ओके फाइन, नाउ कमिंग टू द ग्रोथ मॉडल्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो दो ग्रोथ मॉडल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये ग्रोथ मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। आई विल टेल यू अ वेरी ग्रेट स्टोरी हियर। ठीक है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पहले तो एक बात समझ लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं कि जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और अगर हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ, दो पॉपुलेशन ग्रोथ को दो पार्ट्स में अगर डिवाइड किया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है, तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, राइट? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन को अज्यूम करता है विच इज इम्पॉसिबल टू से, बिकॉज दिस इज सेइंग दिस इज द कंडीशन वेयर फूड एंड area is unlimited. Food and area is unlimited. अब आप मुझे ऐसा बताओ कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि फूड और एरिया जो है वो अनलिमिटेड हो? दिस इज एक्सपोनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, फूड और एरिया अनलिमिटेड हो ऐसा कैसे मान सकते हैं आप? आप क्या करें, चलो ठीक है, आपको बहुत बड़ा एरिया मिला, इंडिया, देन यू यू वेंट टू साउथ अफ्रीका, लेकिन कभी 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 ना कभी तो ये खत्म होगा एरिया। ये बायोस्फीयर ही लिमिटेड है। जब ये पूरा का पूरा अर्थ ही लिमिटेड है, तो हाउ कैन द एरिया बी अनलिमिटेड? हाउ कैन द फूड बी अनलिमिटेड? अगर फॉर एग्जाम्पल फूड और एरिया अनलिमिटेड होता, तो क्या पॉपुलेशन एक्सपल्जन हमारे लिए प्रॉब्लम होती? बताओ। पॉपुलेशन एक्सपल्जन तो फिर अगर फूड और एरिया अनलिमिटेड ही होता, अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड रहना, जगह, तो फिर पॉपुलेशन का ग्रोथ होना दैट शुड नॉट बी प्रॉब्लम फॉर दिस अर्थ और इवन फॉर कंट्रीज इन दिस अर्थ। ठीक है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिक बात करता है कि भाई यहाँ पर हम बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब पहली बात तो वही है कि यहाँ पर लिमिटेड है फूड एंड, पहली बात तो यही है कि फूड एंड एरिया, दीज आर फूड एंड एरिया लिमिटेड। और दूसरी बात यहाँ करता है कैरिंग कैपेसिटी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है कैरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है चाहे कितना बड़ा इकोसिस्टम हो, whatever the size of ecosystem, whatever the size of ecosystem, उस इकोसिस्टम की अपनी एक एबिलिटी होगी, उस इकोसिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी होगी टू होल्ड द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द इकोसिस्टम। यही है, मैं बोल रहा हूँ कितना ही बड़ा कोई भी इकोसिस्टम क्यों ना हो जाए, उस इकोसिस्टम की अपनी एक क्या होगी, कैपेसिटी होगी, उससे ज़्यादा वो पॉपुलेशन को होल्ड नहीं कर सकता है। जब वो पॉपुलेशन को नहीं होल्ड कर पाएगा कोई भी इकोसिस्टम, देन सम काइंड ऑफ डी नर्चर प्रोसेस टेक्स प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी चीज़ें होती है नेचर में दैट डिक्लाइंस द पॉपुलेशन। आप जैसे बोलते हो कि जब जब पॉपुलेशन हो, उसके लिए भी नेचर ने अपने प्रावधान लगाए हुए हैं कि कैसे मैं डिक्लाइन करूंगा पॉपुलेशन को, कि क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तो है, क्योंकि सफिशिएंट लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ही कोई ना कोई इकोसिस्टम होल्ड कर सकता है। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, तो उस सिनेरियो में नेचर के पास, अपने पास, नेचर के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन को अपने आप डिक्लाइन करते रहे। तो दैट्स वाई नेचर क्रिएटेड सम नेचुरल डिजास्टर्स। रीजन समझ आया? दैट्स वाई नेचर क्रिएटेड सम नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लड, डिजीजेस लाइक कोविड,
पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। एंड टू बैलेंस द नेचर, दिस इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस। समझ आ रहा है? हाँ या ना बोलो जल्दी, आ रहा है समझ कि नहीं? अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पढ़ेंगे और लॉजिस्टिक ग्रोथ को पढ़ेंगे, और दोनों का अपना कर्व है, देखो जरा। सबसे पहले कर्व समझते हैं हम किसका। ये जो आपको पिंक लाइन दिखाई दे रही है, द पिंक लाइन दैट यू कैन सी, दिस दिस इज द कर्व। ये इसको बोलते हैं आप जे कर्व, इसको बोलते हैं जे कर्व, ठीक है, जे कर्व, ठीक है। एंड ये जो कर्व दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं एस कर्व, या फिर ये आपने वो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कई जगह, जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। ये है आपका जे कर्व। जे कर्व किसके लिए डिनोट हो रहा है? जे कर्व यहां पर दिखा रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, ठीक है, और एस कर्व यहां पर दिखा रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ को, ठीक, लॉजिस्टिक ग्रोथ को। क्लियर? तो हाँ या ना बोलो जल्दी, समझ आया इतनी बात? तो ये देखो यहां भी लिखा ही है, when responses are not limiting the growth, plot is exponential, when responses are limiting carrying capacity है तो plot is logistic, ठीक है। अब एक एक करके इन चीजों को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने इतनी सब बात कर ली थी, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने 4 बातें की थी। फर्स्ट वी डिस्कस्ड नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, ठीक है, इमिग्रेशन we discussed, and then we discussed emigration. Then we discussed emigration, and the formula was formula for population density. क्या था फॉर्मूला? क्या आप लोग बता सकते हैं? फॉर्मूला क्या था भाई? इनिशियल डेंसिटी ऐसे बोलते हैं, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, राइट, ये था, दिस वाज इट। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। दिस इज द कंडीशन, this is the condition where we assume the food and area is unlimited, the food and area is unlimited, food and area is unlimited, ठीक है, food and area is unlimited। तो कर्व जो जाएगा यहां पर आपका, वो कुछ जे कर्व बनाएगा, ठीक है, इस तरह का कर्व दिखेगा आपको, ठीक, इस तरह का कर्व दिखेगा। एंड यहां से एक फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल कर्व का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको, वो क्या है, dn by dt इज इक्वल टू बर्थ माइनस में डेथ रेट एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dn by dt इज इक्वल टू आर एन। मतलब यहाँ r क्या शो कर रहा है, b क्या शो कर रहा है, b इज शोइंग द बर्थ रेट, ठीक है, d इज डेथ रेट, n
n इज द पॉपुलेशन साइज बोल दो या पॉपुलेशन डेंसिटी बोल दो, एक ही बात है, पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, जिसका फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, यही तो है। इसलिए हमने बी माइनस डी को किससे रिप्लेस कर दिया? बी माइनस डी को हमने रिप्लेस कर दिया आर से। समझ आया फॉर्मूला? हेलो। तो आपको किसी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज पता लगाना है, किसी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये बताता है आपको इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में। तो किसी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये पता लगाने के लिए, ठीक है, ये पता लगाने के लिए आप क्या करते हो? इस फॉर्मूले का यूज करते हो, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन। तो क्या है कि अब देखो क्या हो सकता है, तीन कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशंस या इंटरप्रिटेशन लिख देते हैं, एक ही बात है, इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। ये क्या हो सकता है? अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, ठीक है, तो आर पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अगर बर्थ ज्यादा हो रहा है और डेथ कम हो रहा है तो आर पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली। मान लो किसी पॉपुलेशन में 10 लोगों का बर्थ हुआ है, 5 लोगों की डेथ हुई है, तो आर पॉजिटिव है कि नहीं है? जवाब दो भाई। पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन दिस केस आर इज पॉजिटिव, आर इज पॉजिटिव एंड जो इंक्रीज देखने को मिलेगा इसमें आप क्या बोलोगे? पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, ये पहला कंडीशन। अगर दूसरा कंडीशन है कि बर्थ जो है वो इक्वल है डेथ के, तो आर क्या आएगा और इंक्रीज क्या आएगा? बताओ। तो मैथ्स हो गया यार, जल्दी बताओ। जीरो आएगा, आर विल बी जीरो। अगर आर जीरो है, अगर एक बात बताओ, अगर आर जीरो है तो dn बाई डी टी भी तो जीरो ही हो जाएगा। अगर ये किसी से भी कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो dn बाई डी टी इंक्रीज, ना ही कोई इंक्रीज होगा ना ही कोई डिक्रीज होगा। तो आप पॉपुलेशन क्या बोलोगे? पॉपुलेशन इज स्टेबल, कांस्टेंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज स्टेबल, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, बर्थ इज लेस एंड डेथ नंबर इज हाई, तो फिर आर क्या होगा? तो फिर आर क्या होगा? नेगेटिव, राइट। ये बात सभी को समझ आ रही है? सब, दक्ष, जुनैद, करीना, साक्षी, नंदिनी, शादान, सौरभ, सब सब सबको समझ आ रहा है? ओके। तो आर इस केस में क्या होगा? हाँ शादान, क्या बोल रहे? ठीक है, तो आर इस केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर आर नेगेटिव है, तो अगर आर नेगेटिव है तो आप बोलोगे पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन तो भाई डिक्लाइन कर रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। या फिर आप बोलोगे कि इसके लिए बायोलॉजी में एक वर्ड है
जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, किस तरफ जा रहे हैं हम? एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। नोट कर लिया है, आगे बढ़े इसको? ये नोट हो गया? ठीक है, देखो तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना? यही हमने बात कर ली।